तो मित्रों, आपने सुना होगा कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह नेपाल में मौजूद तमाम प्राइवेट स्कूलों को बंद कर दिया है और ऑक्सफोर्ड और सेंट जेवियर्स जैसे बड़े स्कूलों का नाम भी बदल दिया है। मतलब यूं कहिए कि गुलामी के नामो निशान को मिटा दिया गया है। नेपाल में बालेंद्र शाह को सत्ता संभालते ही नेपाल में मौजूद तमाम प्राइवेट स्कूल जो लूट का अड्डा है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तमाम प्राइवेट स्कूल को सरकारी में कन्वर्ट कर दिया गया है और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का जो नेता है बालेंद्र शाह, जो अभी नेपाल का प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि जिस स्कूल में एक आम आदमी रिक्शे वाले ठेले वाले का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में डीएम एसपी कलेक्टर प्रधानमंत्री तक का बच्चा पढ़ेगा। क्या ये सुविधा हमारे देश में लागू नहीं किया जा सकता है? हमारे देश में आप देखिए तो अभी तक हमारा देश गुलामी के नामो निशान से चल रहा है। गुलामी के वो तमाम नामो निशान अभी तक जीवित है और हमारे देश में मौजूद तमाम वो प्राइवेट स्कूल एक लूट का अड्डा है, क्योंकि हर साल री एडमिशन के नाम पे मोटा फीस वसूला जाता है, किताब कॉपी के नाम पे मोटा पैसा लिया जाता है, एग्जामिनेशन फ़ी के नाम पे गार्जियन से मोटा पैसा वसूला जाता है। तो क्या इस चीज़ को हमारे देश में बदलाव करने की ज़रूरत है या नहीं है? आप लोग एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि नेपाल में मौजूद गुलामी के तमाम वो नामो निशान को जड़ से मिटा दिया जाएगा, क्योंकि नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र है, एक हिंदू राष्ट्र है। आप देखते होइएगा कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी गुलामी के नामो निशान मौजूद है। अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, न जाने कितने ऐसे रोड मौजूद है जो मुगल आक्रांताओं के नाम पे रखा हुआ है। वो मुगल आक्रांता जो भारत में आकर के भारत को लूटा, भारत के लोगों को मारा, न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, यहाँ से न जाने कितना करोड़ों रुपए का सोना चांदी जवाहरात लूट करके ले गया। और उन मुगलों के नाम पे अभी भी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अकबर रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड और न जाने कितने विश्वविद्यालय के नाम है, कितने ऐसे संस्थान चल रहे हैं उन मुगल आक्रांताओं के नाम पे। हमारा देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन अभी भी गुलामी के नामो निशान अभी भी हमारे देश में मौजूद है। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जैसे ही नेपाल की सत्ता संभाली, सबसे पहले उन्होंने गुलामी के नामो निशान को मिटा दिया और सबसे बड़ा संदेश दिया और कहा कि जिस स्कूल में एक आम आदमी का बच्चा पढ़ेगा, रिक्शे वाले ठेले वाले का बच्चा पढ़ेगा, उसी स्कूल में उस देश के प्रधानमंत्री का भी बच्चा पढ़ेगा। नेपाल के प्रधानमंत्री के इस फैसले से आप लोग कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ तो आप जरूर देखते होइएगा कि भारत में शिक्षा के मंदिर को लूट का अड्डा बना दिया गया है। भाई साहब, हर साल री एडमिशन के नाम पे मोटा फीस वसूला जाता है, कॉपी किताब के नाम पे मोटा पैसा वसूला जाता है, गार्जियन से न जाने कितने ऐसे फीस वसूल लिए जाते हैं जो गरीब आदमी अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाने का सपना तक नहीं देख सकता। हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था ऐसा लूट का अड्डा बन गया है जिसके खिलाफ ना कोई मंत्री बोलने की हिम्मत रखता है, ना कोई बड़े बड़े अधिकारी बोलने की हिम्मत रखता है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के ही तो वो तमाम शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। तमाम वो शिक्षण संस्थान, तमाम वो बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय से लेकर बड़ा बड़ा स्कूल तक, तमाम वो हमारे देश के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, नेता के ही तो नाम पे चल रहे हैं। हमारे देश में मौजूद तमाम वो बड़ा बड़ा स्कूल, बड़ा बड़ा कॉन्वेंट, चाहे बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय हो या फिर इंजीनियरिंग से लेकर के मेडिकल तक का कॉलेज हो, हमारे देश के एमपी, एमएलए, बड़े बड़े मिनिस्टर के नाम से चल रहे हैं। तो भैया, हमारे देश का नेता कैसे शिक्षा के ऊपर बोलेगा? क्योंकि हमारे देश में शिक्षा को सिर्फ और सिर्फ लूट का अड्डा बना दिया गया है। हमारे देश को नेपाल से बहुत कुछ सीखना चाहिए और देखना चाहिए कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने किस तरीके से न कि सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बंद किया, बल्कि गुलामी के नामो निशान तक को मिटा दिया। ऑक्सफोर्ड और सेंट जेवियर्स जैसे स्कूलों का नाम बदल दिया और उस सभी स्कूलों को सरकारी में कन्वर्ट कर दिया। हमारे देश में भी मौजूद जितने भी प्राइवेट स्कूल है, बड़े बड़े संस्थान हैं, उस सभी को कन्वर्ट करो, उस सभी को सरकारी में बदलो, ताकि हमारे देश का कोई गरीब का बच्चा भी शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। आप अगर इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और भाई साहब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम।